मेरे साथियों, आज हम बात करेंगे कार्बन और उसके यौगिक के लेक्चर नंबर 15 पे। ठीक है, क्लास को शुरू करेंगे और क्योंकि हमारे पास समय बहुत ही कम है और कम समय में हम एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आए हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड, उसको हम आज समाप्त करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले एक बार देख ले, ये जो नोट्स है, भारत में राष्ट्रवाद, भौगोलिक खोजें और यूरोप में राष्ट्रवाद, ये तीनों नोट्स आपको ऑफलाइन ऑनलाइन माध्यम में अवेलेबल करा दिए गए हैं। दोनों माध्यम से आप ले सकते हैं। मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं बोलूंगा। आपको हर चीज हम जानकारी यूट्यूब के माध्यम से दे चुके हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे, यानी हर चीज पे हमने इसको शेयर कर दिया है। क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आज हम लोग पढ़ेंगे ओइक एसिड। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? ओइक एसिड। ठीक है, यानी अगर हम इसी को बोले तो ओइक एसिड बोलते हैं। ओइक एसिड की अगर हम फॉर्मेशन की बात करें तो कार्बन जो है डबल बॉन्ड O के साथ लगेगा और एक बॉन्ड OH के साथ लगेगा। यहाँ पे एक जो होगा ये खाली होगा। इसी को हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी इसी को हम क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो इसी को हम यहाँ पे देखें ओइक एसिड इसलिए बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसी का जो सफिक्स होता है, ये सफिक्स होता है ओइक के और ये होता है एसिड। क्या आप इतनी बातों को समझ पाए? तो आज हम काम करते हैं, इसी पे शुरू करेंगे और यहाँ पे हम डालेंगे ओइक एसिड। तो सबसे पहले अगर हम लिखें तो एक नंबर कार्बन को हम बोलते हैं मेथेनोइक एसिड। क्या बोलते हैं? मेथेनोइक एसिड। ठीक है, ये मेथेनोइक एसिड। तो अगर हम बोले कि मेथेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होगा तो आप कहिएगा कि सर इसका जो स्ट्रक्चर है डबल बॉन्ड O के साथ और सिंगल बॉन्ड OH के साथ, एक कार्बन है इसलिए ये एक कार्बन को मेथ बोलते हैं। अगर हम यहाँ पे H लगा दिए तो इसका नाम क्या हो गया? मेथेनोइक एसिड। तो किसी को कोई दिक्कत है क्या? मेथेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं। अगले की तरफ अगर हम चले, मेथेनोइक एसिड के बाद अगर हम बात करें तो दूसरा नंबर जो कार्बन है वह है एथेनोइक एसिड। ये एथेनोइक एसिड। तो एथेनोइक एसिड की बात करेंगे तो इसमें जो कार्बन होगा ये कार्बन 2 होगा और एक बॉन्ड डबल बॉन्ड O के साथ और एक H के साथ लगेगा। अब आप इतनी बातों को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। ये एथेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर है। कैसे स्ट्रक्चर है? तो यहाँ पे आप देखें कि कार्बन जो है डबल बॉन्ड O के साथ, सिंगल बॉन्ड H के साथ और यहाँ पे खाली रहेगा। तो इसी खाली रहने की वजह से हमने क्या किया, इसी को यहाँ पे हम क्या किए, एक और कार्बन को लगा दिए और ये कार्बन को जब हम किए तो एक कार्बन को मेथ, दो कार्बन को एथ, तो ये एथ हो गया और ये सिंगल बॉन्ड है एथेनोइक और यहाँ पे हो जाएगा ये ओइक एसिड ये बना रहा है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? एथेनोइक एसिड। क्या आप इतनी बातों को समझ पाए? समझ पाए ना? चलिए अगले की तरफ चलेंगे। 3 नंबर पे चलेंगे। अगर हम 3 नंबर की बात करें, 3 नंबर में आता है प्रोप। तो प्रोप लिख दिए, एन लिख दिए, ओइक लिख देंगे, प्रोपेनोइक एसिड। तो प्रोपेनोइक एसिड जो होता है तो ये है मेथ, एथ और ये रहा प्रोप। डबल बॉन्ड के साथ क्या लगेगा? तो डबल बॉन्ड के साथ O लगेगा और इसके साथ OH लगेगा। क्या लगेगा? OH लगेगा। ठीक है ना? ध्यान दे इधर, OH, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे देखिए ये है कौन सा बॉन्ड? तो मेथ एथ प्रोप, यानी 3 कार्बन है इसलिए इसको बोलेंगे प्रोपेनोइक एसिड। तो प्रोपेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर क्या बना? CH3 CH2 और ये बन जाएगा COOH। क्या बनेगा? COOH, क्योंकि ये C जो है ऑक्सीजन जो है 2 है और 1 है, ये बन गया। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा प्रोपेनोइक एसिड। क्या आप इतनी बातों को समझ पाए? अगर हम 4 पे चले तो 4 पे क्या होगा? तो ये है ब्यूटेन, ब्यूटेनोइक एसिड। तो ब्यूटेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर आपको पता हो गया कि मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट। तो डबल बॉन्ड O के साथ, एक बॉन्ड OH के साथ। अब यहाँ पे देखें ये जो है यही तो है ब्यूटेनोइक एसिड। अगर हम बात करें तो ये है CH3 CH2 और ये हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा COOH। ठीक है, इसका नाम क्या हुआ? तो इसी का नाम हुआ ब्यूटेनोइक एसिड। क्या आप मेरी बातों को समझ पाए? क्या आप मेरी बातों को समझ पाए ना? चलिए फिर हम बात करेंगे ब्यूटेनोइक के बाद। अगर हम 5वें की बात करें तो 5 नंबर में क्या होगा? तो ये 5 नंबर में पेंटेनोइक एसिड। क्या होगा?
पेंटेनोइक एसिड, ठीक है। यानी अगर हम बात करें पेंटेनोइक एसिड का, तो ये मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, डबल बॉन्ड के साथ O और यहाँ पे लगेगा OH, क्या लगेगा OH, ठीक है जी, OH। अब ये जो खाली है ये हम जोड़ सकते हैं, तो यहाँ पे अगर हम इसको बोले CH3 CH2 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 COOH कर देंगे तो इसका नाम क्या होगा, ये नाम होगा पेंटेनोइक एसिड। अगर हम छठे की बात करें, 6 नंबर की अगर हम बात करें, तो 6 का क्या होता है, तो पेंट के बाद क्या होता है, हेक्स होता है, मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेक्स एनोइक एसिड, क्या होगा, हेक्सेनोइक एसिड। अगर हम बात करें तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH। इतनी बातें आप समझ पा रहे हैं ना, अगर इतनी बातों को आप समझ गए तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ में आ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, तो मेरे प्यारे साथियों। चलिए जी, तो ये क्या हो गया, हेक्सेनोइक एसिड। अगर हम इसको और लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हम लिख सकते हैं CH3 CH2 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 मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स COOH, होगा ना, COOH, ठीक है जी। इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम बताइएगा कि सर इसका नाम होगा हेक्सेनोइक एसिड, ठीक है। 7 की अगर हम बात करें, 7 नंबर में क्या है, तो 7 नंबर में जो है वह होगा हेप्टेनोइक एसिड, हेप्टेनोइक एसिड, ठीक है। हेप्टेनोइक एसिड जो होगा मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, डबल बॉन्ड O के साथ यहाँ पे OH लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4 कर देंगे। इसका स्ट्रक्चर क्या आप बना पाए कि नहीं, तो इसका स्ट्रक्चर होगा, यानी वही होगा CH3 CH2 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 CH2, ये सब कैसे हो रहा है, ये सब ना आप बैकलॉग देखेंगे ना सारे वीडियो पता चले। मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट, तो हेप्ट है ना, तो हेप्ट को यहाँ पे इसको डिलीट करें ना जी, तो यहाँ पे COOH लग गया, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, हेप्टेनोइक एसिड। अगर हम लास्ट की बात करें 8, ऑक्टेनोइक एसिड, OCTANOIC एसिड, क्या है, एसिड। तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O के साथ एक बॉन्ड H के साथ लगा देंगे। अब ये सब जो है यही तो है ऑक्टेनिक एसिड, क्या आप मेरी बातों को समझ पाए, यहाँ पे H यहाँ पे H, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट में करा दिए ना, तो हमें लगता है ओइक एसिड से कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ऑक्टेनोइक एसिड, तो अगर इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2 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 CH2, मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स, ये हो गया हेप्ट और ये हो गया ऑक्ट, तो यही तो है CH3 COOH मेथेनोइक एसिड। तो मेथेनोइक एसिड तो यही है ना, आप देखें ना जी, यहाँ पे देखें मेथेनोइक एसिड, तो मेथेनोइक एसिड का जो सूत्र होता है CHCOOH, यहाँ पे देख ले, तो यहाँ पे देखिए ये मेथेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर है CH3 मेथन COOH CH3COOH CH3COOH, ये तो एथेनोइक का सूत्र हुआ ना, ये एथेनोइक का सूत्र होगा, किसका सूत्र होगा, एथेनोइक का। तो यहाँ पे आ जाए, ये रहा एथेनोइक, कौन सा, एथेनोइक। एथेनोइक का क्या होगा, यहाँ पे देखिए CH3COOH, ये रहा एथेनोइक एसिड। तो एथेनोइक एसिड का पूछता है, इसको ध्यान में रखेंगे, इसको अंडरलाइन कर ले, इसको तैयार कर ले, ठीक है दोस्तों। क्या आप मेरी बातों को समझ पाए, फिर एक बार बता देते हैं, ये जो है ये नोट्स को आप ले सकते हैं मार्केट से, ठीक है मेरे दोस्त। ये भारत में राष्ट्रवाद है, यूरोप में राष्ट्रवाद है,
और देखिए ये सब मेरा इतिहास है ना मेरे दोस्त। ठीक है दोस्तों, तो आप इस नोट्स को ले सकते हैं। आज का क्लास यहीं तक रखेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस वंडरफुल ए गुड टाइम दोस्तों। जय हिंद।